हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी छात्रों का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने उद्योगों की समस्याएं, उद्योगों का महत्व, उद्योगों के विशेषताओं के बारे में पढ़ा। और आज हम जो उद्योगों का पूरक है कुटीर उद्योग, उनके बारे में बात करेंगे। फिर छात्रों, भारत आजाद हुआ तब हमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मिली थी, इसके बारे में आपको अच्छे से अवगत हो गया है कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। और उस समय में उद्योग भारत में नहीं थे, लेकिन कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का काफी प्रचलन था, जो काफी मात्रा में थे। और अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था इन्हीं की बात सतह पर। लेकिन जो ही अंग्रेज आए, जिन्होंने कुटीर उद्योगों का और इनका दमन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उद्योगों के कारण, उद्योग की नीति में कुटीर उद्योगों का कितना महत्व है, कितना इनका दिया गया, उसकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे कि कुटीर उद्योग हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और इनका आज महत्व के बारे में बात करें तो इनके महत्वपूर्ण हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू ने भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों का बहुत ज्यादा महत्व है। इनका प्रत्येक प्रकार से विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें रोजगार मिलता है। स्टूडेंट्स, जो लघु तथा लघु में छोटे कुटीर में जो घर पर बनाए गए उद्योग, उनकी बात है। कुटिया शब्द से बना है। कुटिया होता है अपना मकान स्थान, जहां पर आदमी रहता है, वहीं पर जो उसने कोई फैक्ट्री कारखाना लगा लिया छोटा मोटा, उसको कुटीर उद्योग। लघु उद्योग उससे कुछ थोड़ी बड़ी टाइप के उद्योग हैं, लेकिन वे अपने लोकल एरिया में है, उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ लघु और कुटीर उद्योग हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारतीय लोगों को, जो एक बहुत कृषि अर्थव्यवस्था थी जिसमें ज्यादातर लोगों का कृषि पर ध्यान था, तो उन्होंने छोटे छोटे उद्योगों में लोहार का काम है, मिस्त्री का बढ़ई का काम है, इन छोटे छोटे जो घर पर उद्योग थे, उन लोगों में काम धंधा मिला था, रोजगार था। और जो कृषि पर ज्यादा जनसंख्या का वजन था, जब ज्यादा डिपेंड थे, कुछ से उन लोगों को भी रोजगार इस तरह मिला हुआ था। इसलिए लघु उद्योग है और कुटीर उद्योग है, वो श्रम प्रधान उद्योग है, अर्थात इन उद्योगों का में कम पूंजी निवेश करके भी अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वर्ष 2014-15 में 11.7 करोड़ लोगों को सूक्ष्म तथा लघु मध्यम उपक्रमों में रोजगार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार ये जब से बड़े उद्योगों का ये पूरक है, ये हम कह सकते हैं बड़े उद्योगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो बड़े उद्योगों के लिए छोटा सामान तैयार होता ही नहीं होता है। और दूसरा महत्व इसके लिए है धन का समान बंटवारा। उद्योग हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है धन, क्योंकि हमारे लिए कुटीर उद्योग, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग है वो पूंजीपति वर्ग ही लगा सकते हैं। पूंजीपति वर्ग धन पैसे के बल पर और अधिक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग है, छोटे लोग लगा के अपना रोजगार चला सकते हैं, और उससे धन है वो एक जगह केंद्रित ना होकर के उसका विकेंद्रीकरण हो जाता है। हर प्रकार के लोगों में, गरीब तबके के लोगों में भी धन चला जाता है, उनका काम चलता रहता है, धन का विकेंद्रीकरण हो जाता है। वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में बटी होती है, इसलिए लोगों का जो आय होती है उसका अधिकतर लाभ गरीब जनता को होता है। इसके बाद तीसरा विकेंद्रीकरण। जैसा कि हमने ऊपर वाले इस पॉइंट में पढ़ा था कि धन का समान बंटवारा, ये जब कुटीर और लघु उद्योग हैं, उससे क्या होता है कि पूंजीपतियों के हाथ में न जाकर के छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे उद्योगों के जरिए आम जनता तक, गरीब जनता तक भी पहुंच जाती है। इस कारण धन का इकट्ठा नहीं होता, जैसे कि हम इस पॉइंट में बताया था, धन का समान बंटवारा हो पाता है। गरीब पब्लिक भी अपना रोजगार प्राप्त करके, उद्योग धंधे लगा करके, छोटे छोटे कारखाने लगा करके धन का केंद्रीकरण एक जगह पर न होकर के पूरे समाज में बढ़ जाता है। इससे
युद्ध के दिनों में भी इनके नष्ट होने का डर नहीं रहता और इनके फलस्वरूप शहरीकरण के दोषों जैसे शहरों में मकानों की कमी, कीमतों का अधिक होना, स्त्री तथा बच्चों का शोषण आदि से भी बचाव हो सकता है, क्योंकि ये घर पर ही लगाए होते हैं। एक घरेलू अपने आम आदमी, घर के आदमी इस धंधे को चलाते हैं। और उसके बाद कृषि पर कम दबाव। कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गांव की 80% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। भारत में 3/4 भाग कृषि पर डिपेंड लोग हैं। तो जो लोग गांव में बड़े उद्योग पूंजीपति लगा सकते हैं, लेकिन छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, वे गांव में किसान भी लगा सकते हैं। लगा करके उसका जो ज्यादा वजन कृषि पर है जनसंख्या का, कुछ जनसंख्या हिस्सा छोटे काम धंधों में, बढ़ई का काम है और अपना लोहार का काम है, इस प्रकार के काम, कोई मोमबत्ती बनाने का कारखाना है और छोटे छोटे जूते बनाने के छोटे छोटे कारखाने लगा करके जो कृषि पर ज्यादा लोग लगे हुए हैं, जो फालतू लोग लगे हुए हैं, वे लोग का वजन कम हो जाता है। वो कृषि की बजाय अपने दूसरे धंधों पर अपना काम धंधा लगा देते हैं। जैसे मुर्गी पालना है, खेती, डायरी, कोई डायरी खोल लिया, दुकान खोल ली, इस प्रकार के जो काम धंधे हैं, छोटे छोटे काम धंधे करके कृषि के दबाव को, जनसंख्या के दबाव को काम करने बड़े महत्वपूर्ण है ये छोटे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। इसके अलावा उत्पादन में शीघ्र वृद्धि। तो इसका छात्रों आपको पता है कि उत्पादन में शीघ्र वृद्धि, शीघ्र का मतलब जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए बड़े से टारगेट, बड़ा सा फर्म बनानी पड़ती है, बहुत सारे के लिए बड़ी मशीनें लगानी पड़ती है। लेकिन लघु छोटी उद्योगों में थोड़ी सी पूंजी लगा करके ही उत्पादन किया जा सकता है और वो जल्दी भी हो जाता है तैयार, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लग पाता। कुछ लघु उद्योगों उत्पादन निवेश अंतराल के बड़े उद्योगों की अवधि कम तुलना में कम होता है। इसका अभिप्राय है कि इन उद्योगों में निवेश करने के तुरंत बाद ही उत्पादन शुरू हो जाता है। देश के कुल निर्मित उद्योगों का उत्पादन 45% भाग लघु उद्योगों द्वारा ही पैदा किया जाता है। और छठा, कलात्मक वस्तुएं। तो देखिए जो लघु उद्योग है, इसमें खादी उद्योग है, आजादी उद्योग आते हैं, इसमें हाथ से बनाई हुई, कला से बनाई हुई कोई भी मशीन है, मशीन पे कोई एक सिस्टम बनाया जाता है, वो एक जैसा ही सारा माल तैयार करती है। जबकि हाथ से भिन्न भिन्न प्रकार का समय के अनुसार हर प्रति इकाई में परिवर्तन करके उसमें कलात्मक रूप दिया जा सकता है। इसके साथ साथ हाथ से या छोटे लघु उद्योगों में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता है, ज्यादा परिवर्तन के कारण उसमें फर्क पड़ जाता है। कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन इन उद्योगों को द्वारा संभव है। भारत में इन उद्योगों का कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे बनारसी साड़ियां है, हाथी दांत का काम है, गलीचे हैं, जड़ाऊ हैं, आभूषण है, हीरे जवाहर और उसके चूड़ियां वगैरह हैं, ये सारे के सारे छोटे छोटे उद्योगों में तैयार किए जाते हैं और उनको मन के अनुसार जैसा उसका मन किया उसका आकार दिया जा सकता है। जबकि बड़े उद्योगों में डाई से काम किया जाता है। हर इकाई के साथ डाई अलग बनाना बड़ा संभव नहीं होता है, लेकिन हाथ से बनाने वाली वस्तुओं में ऐसा किया संभव है, अर्थात कलात्मक वस्तुएं बनाने में बड़ी सहयोगी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और सातवां है बड़े उद्योगों का पूरक। जो कुटीर उद्योग है ये बल्कि बड़े उद्योगों के महत्व को कम नहीं करते, बल्कि बड़े महत्व को बढ़ाते हैं। उनके लिए भी महत्व है। छोटे छोटे पुर्जे बड़े उद्योगों के लिए इनमें तैयार किए जाते हैं। बड़े उद्योग हैं उनके पूरक होते हैं, अर्थात इनमें वह सामान तैयार किया जाता है जिनका बड़े उद्योगों में भी उपयोग होता है। मोटरसाइकिल, मोटरों, मशीनों आदि के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं वे लघु उद्योगों में, उद्योग धंधों में सस्ते स्तर पर बनाए जाते हैं। उनके लिए वे बड़े उद्योगों के लिए पुर्जे देते हैं या छोटा सामान तैयार करके देते हैं। औद्योगिक शांति।
और अगला महत्व है औद्योगिक शांति के लिए, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग हैं वो बड़ा शोर शराबा करते हैं, बड़ा प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन ये उद्योग छोटे उद्योग हैं, इन उद्योगों में मालिक और मजदूरों में पारस्परिक और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, श्रमिकों के शोषण के कम अवसर होते हैं। इस कारण औद्योगिक के झगड़े भी कम होते हैं, हड़तालें कम होती हैं, लड़ाई दंगे कम होते हैं, औद्योगिक शांति बनी रहती है। इसका लाभ सारे समाज को होता है, इससे श्रमिकों का भी व्यक्तित्व बना रहता है। नंबर 9, निर्यात। निर्यात का माल भी जो हाथ का कलात्मक वस्तुएं हैं, हाथ से तैयार की वस्तुएं हैं, भारत की उनका बड़ा महत्व है, क्योंकि विदेशों में इनकी बड़ी डिमांड रहती है। हमारा भारत का खादी का बना हुआ सामान बड़ा विदेशों में बिकता है, इसलिए निर्यात में भी अपना एक महत्व है, बड़ा सामान देते हैं। इन उद्योगों का देश के निर्यात व्यापार में काफी अधिक महत्व है। वर्तमान में देश के कुल निर्यात का लघु क्षेत्र का योगदान 40% है। और स्थानीय साधनों का प्रयोग। नंबर 10, स्थानीय साधनों का प्रयोग। तो इसका क्या मतलब है, जो लघु उद्योग होते हैं, जो वहां के लोकल एरिया में जो उद्योग लगते हैं, वहां का जो सामान है उसी को यूज कर लिया जाता है, कच्चे माल को। कृषि से संबंधित उद्योग है, जैसे गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, तो वहीं पर जो एरिया में है वहीं इसी की ईख को ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़ता, वहीं उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। और सहकारी लोग इकट्ठा करके सहकारी कृषि कर लेते हैं, सहकारी उस काम करके गुड़ तैयार किया जाता है, और जो उसकी कचरा है खोई वगैरह उसको भी उसमें यूटिलाइज किया जाता है और गुड़ को आगे लिया जाया जाता है, ताकि वाहन का खर्चा बच जाता है एक दूसरे साधनों से। यानी कहने का भाव यह है कि जो स्थानीय साधन है, लघु उद्योग है, उनमें स्थानीय साधनों का ही प्रयोग करते हैं, इसके अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। इन साधनों की मांग बड़े उद्योगों द्वारा नहीं की जाती। उदाहरण के लिए उद्योग बहुत ही से व्यक्तियों को उद्यमी बनाने में सहायक होते हैं। इन प्रकार के उद्योगों को उत्साहित करते हैं, जो कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। लघु उद्योगों के फलस्वरूप छोटी बस्तें का उचित निवेश संभव हो पाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े उद्योग ही नहीं बल्कि लघु उद्योगों का अधिक महत्व है। देश में समानता लाने के लिए, देश में धन का समान बंटवारे के लिए, या देश में रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए, इन सभी के लिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ आज हम कर लेते हैं जो कुटीर लघु उद्योग है उनकी समस्याएं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, समस्याएं क्या रहती हैं, क्योंकि चाहे उद्योग हो चाहे लघु उद्योग हो, समस्याएं सबके सामने आती हैं। तो हमारे कुटीर उद्योग के सामने क्या आती है, भारत में कुटीर और लघु उद्योग धंधे काफी पिछड़ी अवस्था में है। इनमें कई प्रकार की समस्याएं। सबसे पहले कच्चे माल और शक्ति की समस्या। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो छोटे उद्योग धंधे कुटीर उद्योग छोटे होते हैं, उनको सामान लाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेने में बड़ी दिक्कत होती है, उनके पास पूंजी का अभाव होता है, इसका संभाव। इसके साथ साथ उनको बिजली है, ऊर्जा के जितने भी साधन है उसकी बड़ी परेशानी रहती है, समस्या रहती है। उद्योग धंधों को कच्चा माल उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है, जो माल मिलता है वह बहुत ही घटिया किस्म का होता है और उनको मूल्य भी अधिक देना पड़ता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है तथा माल घटिया किस्म का तैयार होता है। इन लोगों को बिजली तथा कोयले की भी कमी होती है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो वित्त की समस्या। वित्त की समस्या क्या रहती है, क्योंकि ये कुटीर उद्योग गाँव में लोगों द्वारा लगाया जाता है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, पूंजीपति लोगों के पास तो पैसा होता है, लेकिन लोगों के पास पैसे की बड़ी समस्या होती है। ये कहीं कहीं से लोन वगैरह उठा के जो उद्योग चला भी लेते हैं, तो जो इनकी कमाई हो पाती है वो ब्याज के रूप में चली जाती है। ये बड़ी समस्या रहती है इन लोगों के साथ।
क्योंकि सहकारी समितियां कम पूंजी उधार मिलती है, इसलिए इन्हें वित्त के लिए साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये ब्याज की ऊंची दर लेते हैं। कारीगर को इस बात के लिए भी विवश करते हैं कि वह सस्ते मूल्य पर माल उन्हीं को बेचे। इस प्रकार इन लोगों को दोहरा शोषण होता है। और इसके अलावा उत्पादन के पुराने तरीके, ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि जो उद्योग हैं वे पुराने तरीके से काम करते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें कम समय में और कम कीमत पर ज्यादा माल तैयार हो जाता है, जबकि जो पुराने तरीके बनाते हैं इनसे लागत ज्यादा आती है, जिससे लागत ज्यादा आने के कारण माल भी महंगा तैयार होता है, जिसकी आगे डिमांड नहीं रह पाती और इस कारण इनको अपना उत्पादन बेचने में बड़ी समस्या आती है। आज ये वो समस्या भी है। 14 बिक्री संबंधी कठिनाइयां। तो देखिए, इन जो उद्योग हैं, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योगों के सामने ये भी समस्या रहती है कि वो अपना माल तैयार तो कर लिया, ये बेचने के लिए इनके मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो ऐड वगैरह करके, जब विज्ञापन वगैरह दे करके, हर प्रकार से अपने एजेंट लगा करके वो माल को बेच पाते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए यदि वो तैयार भी कर लेते हैं तो माल बेचने में बड़ी समस्या आती है, इनके लिए मार्केटिंग की समस्या रहती है। अगला उत्पादन की ऊंची लागत। ये मेन समस्या रहती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो छोटे उद्योग होते हैं ये माल कुछ कम खरीदते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा लागत आती है। जो बड़े उद्योग होते हैं वो थोक में माल खरीदते हैं, इसलिए उनको कम कीमत देनी पड़ती है। जब ये कम ऊंची लागत पर माल खरीदेंगे तो इनका सामान है वो भी महंगा कीमत पर तैयार होगा, जो हाथ से पुराने तरीके से बनाने के कारण ज्यादा समय भी लगता है और फिर महंगा ही बेचना पड़ता है, इसलिए इनकी ये भी समस्या रहती है। मंदी लागत इनकी अधिक होती है, इस कारण ये लोग बड़े लोगों की प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकते। बड़े लोगों से प्रतियोगिता। बड़े बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा माल तैयार होता है, ज्यादा का मात्रा में माल तैयार होने के कारण उनकी लागत, प्रति इकाई लागत बहुत कम हो जाती है। जबकि छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों में माल है वो बड़ी छोटी इकाइयों में लंबे समय में तैयार होता है, जिसके कारण उसकी लागत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वे बड़े उद्योगों को प्रतियोगिता नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसके साथ है ऊंचे कर। ऊंचे कर, उन कर भी ज्यादा ऊंचे लगाए जाते हैं, जिसको निपटने में बड़ी मुश्किल होती है। छोटे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति तो दे देते हैं किराया, लेकिन छोटे आदमियों को मुश्किल होती है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन लोगों पर उत्पादित वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता है, जिस कारण इनका मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुएं महंगी होने के कारण बड़े लोगों का प्रतियोगिता नहीं कर सकती, बाजार में नहीं बिक पाता। विलासिता की वस्तुओं का अधिक महत्व। आज जितनी भी हमारी विलासिता की वस्तुएं हैं, एसी वस्तुएं हैं, फ्रिज है, जो भी हमारी विलासिता की वस्तुएं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा है। और ये वस्तुएं बड़े बड़े कारखानों में तैयार होती हैं, कुटीर लोगों को तैयार नहीं होती। और भारत के कुटीर और लोगों के धंधों में अभी तक कला, महंगी और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए इन वस्तुओं की मांग सीमित होने के कारण इनका उत्पादन बढ़ाने में बड़ी कठिनाई होती है। और नंबर 9, अशिक्षित उद्यमी। कुटीर जो उद्योग है वो लोगों द्वारा अपने लोकल एरिया में लगाया जाता है। ये लोग लगभग ज्यादा अनट्रेंड, अशिक्षित होते हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं होता माल के बारे में, तो इसलिए इन लोगों को चलाने के लिए योग्य उद्यमियों की बड़ी कमी है। इनमें काम करने वाले कारीगर अधिकतर अशिक्षित है, ज्ञानी, रूढ़िवादी होते हैं। शिक्षा की कमी के कारण नए औजारों का, नई टेक्निक का, नए उत्पादन की जानकारी नहीं होती, इसलिए वे अपने लोगों को उचित ढंग से नहीं जोड़ पाते। तो इस प्रकार से ये काफी समस्याएं रहते हैं लोगों, कुटीर उद्योगों में।
लेकिन इन बहुत सी समस्याओं के बाद भी भारत के मेल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कुटीर उद्योगों की समस्याओं के बारे में बताया गया, आज कुटीर उद्योगों के महत्व के बारे में बताया गया। तो आपने आज के ये करना है, तो करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं कल फिर इसी समय आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर। धन्यवाद।